आज हम बात करने वाले गाइस, आपके सब्सक्राइबर कम क्यों होते हैं। मेरे भी सब्सक्राइबर कम होते हैं, आपको ये बात पता होगी। लेकिन नॉर्मली बहुत लोगों के ऐसे हो जाता है, कभी आप मान लो 1 घंटे पहले आपने बंद किया था, उसके बाद आप 1 घंटे बाद देख रहे हो या फिर आप 10 मिनट बाद देख रहे हो, तो आपके सब्सक्राइबर जो हैं 10, 20, 30, 50 जिसके जितने सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से कम होने लगते हैं। ये प्रॉब्लम आम समस्या है, जैसे एक बवासीर की समस्या होती है, वो आम समस्या कहा जाता है लोगों के मुंह से। तो उसी प्रकार से ये भी समस्या जो है आम समस्या कहलाती है कि आपके सब्सक्राइबर जो हैं कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, कैसे कम होते हैं, इसको सही कैसे किया जाए, ये सारी इस वीडियो में आपको कहानी सुनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़, आपके सब्सक्राइबर कम क्यों होते हैं जो सब फॉर सब करते हैं। सबसे पहले लोग वो हैं, एक स्टेप ये है, सब फॉर सब करने वाले का जितने भी सब्सक्राइबर कम होते हैं वो आपके वापस नहीं आते। ये बात याद रखना हमेशा के लिए। सब फॉर सब करने से, अब मान लो जो बंदा आपको सब फॉर सब किया और वो अनसब्सक्राइब कर दिया बाद में, तो आपके वो तो वापस आ नहीं सकते। आप YouTube को कितना भी मेल कर लो या कुछ भी आप कर लो, वो तो वापस आएंगे नहीं। और वही सबसे ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर जो हैं कम होते हैं। तो सबसे मेन ये मुख्य बातें थी। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो निकल के आता है वो ये है कि आपके सब्सक्राइबर, सबसे पहली चीज़, सबसे दूसरी चीज़ जो है, सबसे मेन चीज़ है, एक बैग आपके सब्सक्राइबर कम होते हैं। वो जो है वो प्रॉब्लम कहाँ कहलाती है पता है। जो सब फॉर सब से कम होते हैं वो धीरे धीरे करके 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके होते हैं। और जो YouTube करता है वो एक बैग आपके 10 20 30 या जैसे आपके सब्सक्राइबर हो। मेरे 300 सब्सक्राइबर एक बार में कम हुए थे। ये बात मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर ने बताई थी, तब मैंने देखा था हाँ सच में कम हुए थे। जब 26,000 के आसपास था तब ये हालात हुए थे मेरे साथ। तो जो सब्सक्राइबर मुझे बताया था उनको पता होगा, आप नीचे कमेंट कर देना अगर देख रहे हो वीडियो। तो यहाँ पे बताऊंगा मैं कि वो सब्सक्राइबर जब एक बैग कम होते हैं वो YouTube कम करता है। अब यहाँ पे इसका जवाब क्या है कि वो क्यों कम करता है। देखो, इसका यही है कि जब वो कम करता है तो इसका रीज़न वो उसकी तरफ से यही आता है। अगर आप पूछते हो तो क्यों कम किया भाई, तो वो उनकी तरफ से जवाब एक ही होता है कि भैया आप 10 सेकंड से कम वीडियो देख के अगर किसी का चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपके उतने जो सब्सक्राइब किया होगा बंदा वो हट जाएगा। मतलब जैसे मैं अगर आपकी वीडियो देख के 10 सेकंड में देखूं, केवल 10 सेकंड के अंदर, उसके बाद सब्सक्राइब कर लूँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर आपका जो है सब्सक्राइबर कम कर देता है। और वो एक बैग करता है, वो मतलब हो सकता है इकट्ठा करता है 48 घंटे तक, उसके बाद एक बैग कर देता है या फिर जो भी है उसके रूल्स में वो साफ साफ क्लियर नहीं बताता, हालांकि वो यूट्यूब करता है। दूसरी बात यहाँ पे, आप सब फॉर सब करते हो बिल्कुल करो, लेकिन यूट्यूब पे मत करो। और तीसरी बात यहाँ पे, अगर आप बाहर करते हो सब फॉर सब कहीं और टेलीग्राम वगैरह तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल खोल के करो। लेकिन उन बंदों को बोलो जो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन बंदों को बोलो भैया पूरा देख के या फिर 1 मिनट से ज़्यादा देख के तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो हट जाता है। उनको बता देना 10 सेकंड तक मत देखना प्लीज़। बाकी 10 सेकंड के ऊपर भी हम कभी समझ सकते हैं कि हो सकता है 20 सेकंड पे भी हटा दे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि है तो लर्निंग मशीन ही और कुछ भी नहीं है। एक मशीन है जो काम करती है, ऐसा नहीं है यूट्यूब आके हटाता है मैनुअली करके, ऐसा नहीं है। मशीन से सब सेटिंग होती है, 10 सेकंड से कम कोई देखा तो हट जाएगा। अब बात ये आती है कि वापस कैसे लाएं सब्सक्राइबर को, है ना। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे पे सिचुएशन 2 है। आपके अगर सब फॉर सब करने से सब्सक्राइबर घट रहे हैं, जो सब फॉर सब करके, जैसे मान लो सब फॉर सब करके कोई अनसब्सक्राइब कर रहा है, वो सब्सक्राइबर आपके कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो अनसब्सक्राइब कर चुका है खुद ही, तो वो यूट्यूब थोड़ी देगा आपको। अब यहाँ पे दूसरे कंडीशन में, जो आपको सब्सक्राइब करते हैं 10 सेकंड से देखने के बाद, 10 सेकंड वीडियो देखने के बाद अगर करते हैं, वो आपके कम हो जाते हैं, तब आपको यूट्यूब देगा। और अगर 10 सेकंड पहले के देखने के बाद अगर कट जाते हैं आपके सब्सक्राइबर, 10 सेकंड तक वीडियो देखा, कोई सब्सक्राइब कर लिया, तो आपका ख़त्म हो जाएगा, वो यूट्यूब भी नहीं देगा। अब यूट्यूब कौन से सब्सक्राइबर देगा ये समझ ही गए आप। अब वो देगा केवल सब्सक्राइबर वो जो आपका यूट्यूब खुद ग्लिच करेगा। अगर ग्लिच हो जाता है यूट्यूब में तो आपके सब्सक्राइबर कभी कभी कम हो जाते हैं। आपको पता होगा बड़े बड़े पता नहीं कौन, फुलौरी के पापा ऐसे करके कोई चैनल था, उसके 20,000 के आसपास कम हो गए थे सब्सक्राइबर। वो इसी कारण से बिना कोई वीडियो का था वो चैनल, इसलिए कम हुए थे, क्योंकि उसमें कोई वीडियो ही नहीं था, सब सब्सक्राइब कर लिए थे इसलिए। तो ये मुद्दे की बात है।
तो इसको आप सही कैसे करोगे ये समझने वाले, ये सिंपल है। मैं पहले भी बता चुका हूँ भैया, एक मेल प्यारा सा कर दो, सारे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही, जो समझदार है वो समझ गए होंगे। और बाकी वही उतने सब्सक्राइबर आएंगे जो आपके यूट्यूब की तरफ से ग्लिच हुआ होगा, या फिर ये भी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर आपके कट जाते हैं ऐसी तरह से, जैसे कि मान लो मैं अभी चला रहा हूँ और मेरा चैनल जो है बैन हो जाए यूट्यूब की तरफ से, और एकदम परमानेंटली बैन हो जाए, तो क्या होता है कि वो सब्सक्राइबर हमारे पास वापस नहीं आते, यूट्यूब भी नहीं देता। बस कंडीशन एक है जिससे सब्सक्राइबर वापस आते हैं, वही जो यूट्यूब की तरफ से कोई ग्लिच होता है बस वही आते हैं, अदरवाइज कोई नहीं आते। ज़्यादातर ये माना जाता है कि आपके सब्सक्राइबर एक बैग अगर कटते हैं तब अगर वापस आते हैं, मतलब तब अगर ऐसा लगता है कि भाई ये कट गए, तो वो ग्लिच ही माना जाता है। ज़्यादातर यही होता है, एक बैग अगर कटते हैं 20, 30, 50, अगर ये धीरे धीरे करके कटते हैं तो ये समझ लो कि आपका वापस नहीं आने वाला। एक बैग कटते हैं तो सिंपल आपको करना है क्या, वापस लाने के लिए आप चले जाना अपने यूट्यूब ऐप में, वहाँ से एक मेल आपको लिखना है कि भैया मेरे सब्सक्राइबर कम क्यों हो रहे हैं। आपको ईमेल डालना पड़ेगा अपना, और अपना रियल नाम डाल देना, बस डाल के आपको सेंड कर देना। सेंड करने के बाद 48 घंटे में आपके सब्सक्राइबर या तो वापस आ जाएंगे, या तो आपको यूट्यूब की तरफ से मेल आएगा कि भैया हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वापस मेल आएगा तो वो एक तरह का बस आर्टिकल होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब मैनुअली नहीं भेजता, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो ऑटोमेटिकली वाला आता है तो समझ जाना कि भैया ये यूट्यूब ने नहीं पढ़ा है, सबसे बड़ी बात ये। तो वो मैनुअली वाला होता है तो वो आपके सवाल का जवाब होगा डायरेक्ट। अगर ऑटो वाला होगा तो उसमें केवल आर्टिकल लिखा होगा, बस और कुछ भी नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिसके आने होते हैं वो आ जाएंगे, बिना मेल किए भी ऐसे भी हो गया है, और बाकी मेल करने के बाद भी आपका यूट्यूब हो सकता है चेक कर ले तो आपके वापस आ जाएं।